कोडिंग स्टार्ट कर दी हमने। अच्छा, हम जो ज़्यादा चीज़ें देख रहे थे वो बटन के बारे में आपको बताया था लास्ट टाइम पे, कलर्स के बारे में बताया था आपको। इसके अलावा हमने टेबल्स के बारे में देखा था। टेबल्स के बाद कंटेनर ग्रिड, कलर्स, टेबल, बटन। अभी तक हमारे ये हुए थे। इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं। अच्छा, इमेज की भी इसमें क्लासेस होती हैं बूटस्ट्रैप में, बट हम इमेज की क्लासेस को जो है ना वो इतना यूज़ नहीं करते, क्योंकि जो यहाँ पे हमें क्लासेस मिलती हैं उससे बेहतर होता है कि हम खुद जो है ना वो खुद का स्टाइल क्रिएट कर लें, और वो इजी रहता है। और क्योंकि वो फिर खुद अपने स्टाइल के मुताबिक उसकी हाइट विड्थ उसी टाइम पे एडजस्ट हो जाती है। तो जो बूटस्ट्रैप की क्लास होती है इमेज के लिए, इससे बेहतर है आप खुद का जो है ना वो स्टाइल अप्लाई कर लें। स्टाइल के बाद आपने बॉर्डर रेडियस देना होता है। चौधरी बॉर्डर रेडियस के बाद अच्छा, अच्छा राउंड हम इमेज के बाद आ जाते हैं अलर्ट्स पे। इमेज को जो है ना वो वैसे स्किप कर दें। हम यहाँ पे वो चीज़ें देखेंगे जो हमारे लिए ज़रूरी होंगी। अलर्ट्स, अच्छा अलर्ट्स क्या चीज़ है? अलर्ट्स हमें अलर्ट जैसे कि नेम से आपको लग रहा है कि किस चीज़ की अलर्ट मीन कि आपने अगर कोई इसमें देना चाहते हैं, अ, एक अलर्ट टाइप यानी कि देना चाहते हैं आप, जो कोई चीज़ सबमिट करते हैं, या फिर आप एक नोटिफिकेशन जिस तरह से होता है, अगर एक नोटिफिकेशन टाइप आप बॉक्स देना चाहते हैं तो उसके लिए हम अलर्ट्स यूज़ करते हैं। ये आप चेक कर सकते हैं, ये सारे अलर्ट हैं। ओके, अब अलर्ट इसमें अ, जो हमारी क्लासेस यूज़ होती हैं वो फेड शो जो यूज़ होती हैं उसमें जो है ना वो हमें ये एक्स्ट्रा दे देता है कि आप जो है ना वो उसको क्रॉस करके ख़त्म कर सकते हैं। और जब दोबारा से आप करते हैं रिलोड अपने पेज को, तो वो दोबारा आपके सामने वो अलर्ट आ जाता है। इससे पहले आई थिंक मैंने आपको ये फेड शो वाला नहीं दिखाया था। सिंपल अलर्ट अगर आप लेते हैं तो आपके बैकग्राउंड में जैसे एक सिंपल कलर, एक लाइट कलर आ जाएगा। लाइट कलर मीन आप यहाँ पे लेते हैं प्राइमरी, प्राइमरी से ब्लू होता है, बट अलर्ट में आपको हमेशा लाइट कलर देता है। वार्निंग से येलो होता है, बट यहाँ पे आपको लाइट कलर देगा। अच्छा, इसका तरीकाकार क्या है? हम यहाँ से चेक करते हैं डैशबोर्ड के स्टार्ट कर लेते हैं, और क्लास, और अलर्ट, जस्ट अलर्ट लेंगे। इसके अंदर कोई आइटम देते हैं जिस तरह की H1 दिया, यहाँ पे हमने लिखा दिखा रहे हैं। ओके, अब यहाँ पे आके रिफ्रेश करें एंड ये चेक करें। अब ये अलर्ट टाइप, इसमें अलर्ट लग चुका है बट आपको नज़र है क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है। जब तक आप यहाँ पे कोई कलर नहीं देंगे तो इसका कलर आपको नज़र नहीं आएगा। अच्छा, यहाँ पे अलर्ट और अलर्ट अलर्ट प्राइम। अब आप चेक करेंगे चेक करें इसके बैकग्राउंड में अलर्ट है। अगर हम यहाँ पे फेड शो वाली क्लास देते हैं उससे क्या होता है? और डिसमिसेबल, ये साथ देनी पड़ती है क्लास।
जी। हम्म। अच्छा, ये मैं आपको ना इसके बारे में कल बताऊंगा। मैंने एक्चुअली भी इसका खुद इसको सही तरह से नहीं देखा। मैं आपको इसका कल बता दूंगा। जो क्योंकि इसमें वो स्पैन यूज़ होता है आपका। स्पैन के अंदर आप जो है ना वो डिसमिस करने के लिए इसमें एक और क्लास यूज़ करते हैं, क्लोज क्लास यूज़ करते हैं। उसके बाद आप इसमें जो ये क्रॉस जो आपको नज़र आ रहा है, ये मार्क यूज़ करते हैं। तो वैसे तो चलिए मैं बता ही देता हूँ। इसके अंदर एक बटन बनाते हैं, दैट बटन के अंदर आपने यहाँ पे अगर एन पर साइन देते हैं, एन पर टाइम और एन पर, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पे ये चेक करें टाइम। एन पर टाइम्स, टाइम्स है। एन पर जो टाइम्स है ये आपका यूज़ होता है क्रॉस के लिए। ये आप चेक करें, ये आपके पास क्रॉस के लिए। अच्छा, यहाँ पे फिर आपने क्लास दी है रोज की। तो ये चेक करें, ये आपके पास रोज का रहता है। अब यहाँ पे आपने जो है वो यूज़ करना है डाटा डिसमिस अलर्ट। ये डाटा डिसमिस आपका यहाँ पे एट्रीब्यूट यूज़ होगा, जिस तरह आप क्लास यूज़ कर रहे हैं, या आप इसके बाद अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये डिसमिस हो जाता है। खैर, इस चीज़ को खुद देख लीजिएगा। बहरहाल मैंने जो आपके प्रोजेक्ट में ज़्यादा यूज़ किए हुए हैं वो सिंपल अलर्ट्स यूज़ किए हुए हैं। डिसमिस का मुझे कहीं भी ज़रूरत नहीं पड़ी। और वैसे भी अगर आपने इस चीज़ को देखना है तो ये आप खुद देख लीजिएगा। बटन का हो चुका था। अच्छा, इसके बाद बैजेस होते हैं। बैजेस हम किस लिए यूज़ करते हैं? बैजेस फर्ज करें कि मेरे पास ये हेडिंग है। अब मैंने हेडिंग को एक बैज के अंदर लिखना है। वो मैं कैसे लिखूँगा? मैं यहाँ पे एक डिव और यहाँ पे मैं क्लास दूंगा। क्लास के अंदर बैच और बैच बैच रेंजर। और यहाँ पे आप जिस डाटे के ऊपर आपने ये बैच अप्लाई करना वो इसके अंदर। अब आप ये चेक करें, इसके बैकग्राउंड में जो आपने बैच बैच डेंजर रखा, आप कलर कोई भी कर लें, प्राइमरी सक्सेस कुछ भी, तो वो इसके बैकग्राउंड में वो बैजेस आ जाएंगे। अच्छा, बैजेस के बाद हमारा अच्छा, फिर हम कार्ड यूज़ करते हैं। कार्ड हम बूटस्ट्रैप में कार्ड क्या है, किस तरह से यूज़ होते हैं? कार्ड मुख्तलिफ तरह के अच्छा होते हैं। सबसे पहले डिव और क्लास कार्ड अंदर आप कुछ देते हैं H1 एंड अच्छा, ये हमारे बूटस्ट्रैप 4 के हमारे जो है वो कार्ड है। हम चेक करेंगे, इसके बैकग्राउंड में एक सिंपल सा कार्ड बन गया। अब ये कार्ड होता वैसे क्या है कि ये थोड़ा सा स्क्रीन से उभरा हुआ नज़र आता है।
कलर्स आपने देने हैं वो भी जिस तरह अलर्ट्स में आप कलर देते हैं उसी तरह से इसमें सेम टू सेम उसी तरह कलर्स हैं। इसमें एक थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ यूज़ होती है। कौन से कार्ड थे तो मैंने आपके जो है ना वो यूज़ किए हुए हैं। हाँ, कार्ड डेक मैंने आपके जो है ना वो अक्सर आपके जो है। अच्छा, कार्ड डेक क्या चीज़ है? कार्ड डेक कार्ड डेक से अगर आप कार्ड यूज़ करते हैं तो आप जितने भी कार्ड यूज़ करते हैं उनकी जो लेंथ होती है वो सेम रहती है। डिव। अच्छा, इन कार्ड के अंदर आप इमेज यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, बट आप उनमें कोई भी डाटा रखते हैं तो फिर उनकी जो है लेंथ वो सेम रहती है। अब मैं यहाँ पे क्लास और कार्ड कार्ड अब इस कार्ड डेक के अंदर आप मज़ीद कार्ड दें, जितने आपको कार्ड चाहिए। डिव क्लास कार्ड। और अब आपने बैकग्राउंड कलर अगर इसका चेंज करना है तो आप क्या करेंगे? बीजी बीजी प्राइमरी का इसके अंदर आप यहाँ पे H1 दे दें। थोड़ा सा ये भी पहले कार्ड की तरह ही है बट थोड़ा सा डिफरेंट होगा। अभी चेक करें, आपको एक कार्ड नज़र आ रहा है। मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ और मैंने इसे 4 टाइम पेस्ट किया। आप चेक करते हैं, ये चेक करें, ये 4 मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड हो। तो कार्ड डेक के अंदर जब आप कार्ड रखेंगे उनकी लेंथ भी सेम रहेगी और फिर जितने कार्ड आप कार्ड डेक के अंदर रखेंगे उतने वो डिवाइड हो जाएंगे वापस में। एक एक आपने प्राइमरी कर दिया, दूसरा आप सक्सेस कर दें, कर दें और डेंजर कर, ठीक है। अब ये चेक करें, मैं लास्ट वाले में क्या करता हूँ, इसकी मैं लेंथ बढ़ा देता हूँ। अब ये चेक करना ज़रा, चेक करें मैंने लेंथ जस्ट एक ही बढ़ाई है क्योंकि इसमें ज़्यादा डाटा आ रहा है। लेकिन कार्ड डेक में क्या होता है कि आप जितने भी कार्ड लेते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है आपने इन कार्ड को किस मकसद के लिए यूज़ करना है। मुख्तलिफ मकासद के लिए आपके कार्ड यूज़ होते हैं। आपने कोई मीन जिस तरह के आपके पास मैंने जो किए थे एक मेरे पास ऑनलाइन मूवी मेरा ऑनलाइन मूवी प्रोजेक्ट था, इस तरह का कुछ था, उसमें मैंने कार्ड यूज़ किए हुए हैं। फिर मेरे पास एक और प्रोजेक्ट था ऑनलाइन बुक बाइंग एंड सेलिंग स्टोर, इस तरह का शायद था कोई, उसमें मैंने कार्ड यूज़ किए हुए हैं। तो कार्ड्स के अंदर फिर आपने जो है ना वो मुख्तलिफ़ किस्म के स्टाइल वगैरह अप्लाई कर सकते हैं कि आपने ऊपर इमेज दिखानी है, राइट पे कोई इन्फो दिखानी है, वो सारी बातें इसके बाद की है। बट यहाँ पे सिंपल कार्ड की बात हो रही है। अगर आपने सिंपल कार्ड लेना तो कार्ड लें, बैकग्राउंड कोई भी कलर करना तो बीजी प्राइमरी सेकेंडरी जो भी आपने करना वो बैकग्राउंड कलर आप उसको दे सकते हैं। अच्छा, इसके बाद है कस्टम फॉर्म फ्लेक्स आइकन फिल्टर्स ग्रिड्स हो गया था। बूटस्ट्रैप 4 के अंदर जो मेन हमारे जो टॉपिक थे जो कि
हर प्रोजेक्ट में यूज़ हुए हैं। अभी तक जो हमने डिस्कस किया है वो तकरीबन हर प्रोजेक्ट किसी में कोई एक आधा नहीं यूज़ हुआ होगा, लेकिन तकरीबन इनमें से सब में बाकी सारे यूज़ हुए हुए हैं। और बाकी अगर आपने इसको खुद के लिए, क्योंकि ये जस्ट सी एस एस बिल्ट इन सी एस एस होती है, और ये ज़रूरी नहीं होता कि आप इनको, मुझे तो उनमें से काफ़ी ज़्यादा याद हो चुके हैं, बट ज़रूरी नहीं होता कि आप इनको याद रखें। आप, क्योंकि आपके पास एच टी एम एल है, सी एस एस है, उनको आप अच्छी तरह से याद रखें, बट ये टाइम टू टाइम अपडेट भी होते रहते। पहले बूटस्ट्रैप 3 यूज़ होता था, अब फोर यूज़ होता था, अब 5 यूज़ हो रहा है। तो ये टाइम टू टाइम अपडेट भी होता रहता है, बट इसकी मोस्ट ऑफ की जो क्लासेस होती हैं वो पहली क्लासों की तरह ही होती हैं। ठीक है, आपने इसको खुद के तौर पे सीखना है, तो ये आपके साथ W3 स्कूल से आप जो है ना वो इजीली सीख सकते हैं, क्योंकि वो बाइक हर एक की आपको एग्जांपल दे दे के ना वो बताया जाता है कि ये इस तरह से है, ये इस तरह से है, ये इस तरह से है। बट जो मोस्ट हमारे पास यूज़ होती हैं एक पेज को अच्छा और रिस्पॉन्सिव ब्रांड बूस्ट ऐप, और बेसिकली जो हम जो है ना वो रिस्पॉन्सिव, इससे बहुत जल्दी वेबसाइट बनती है, कम टाइम में बड़ी अच्छी तरीके से हमारी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव बन जाती है। और अगर वही आपने सी एस एस के थ्रू करना हो तो उसमें आपको वो मीडिया के जो है ना वो क्लासेस वगैरह लगाना पड़ती है। वो भी इंशाल्लाह हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, बट बूटस्ट्रैप हमें ये सहूलत देता है कि आप जिस तरह मैंने वो आपको ग्रेड्स का बताया था, फॉर्म कंट्रोल करता है, ये सारे रिस्पॉन्सिव के लिए यूज़ होते हैं। और ये कार्ड डेक भी रिस्पॉन्सिव के लिए, कार्ड डेक में भी इसी तरह से कि अगर आपकी वो लेंथ जो है ना वो कम होगी तो ये कार्ड फुल हो जाएगा। अच्छा, कल से हम स्टार्ट करेंगे PHP। फिर जब हम कोई प्रोजेक्ट पे काम, इंशाल्लाह मेरी मर्ज़ी तो है कि हम कोई भी प्रोजेक्ट चूज़ कर लेंगे, जितने मेरे पास स्टूडेंट्स हैं कोई एक चूज़ कर लेंगे, क्योंकि बेसिक उनमें काम तकरीबन एक जैसा ही हो रहा है। तो वो हम उस पर काम करके, ताकि आपको भी पता चलेगा कि एक प्रोजेक्ट काम किस तरह से होता है। ठीक है, और हर एक चीज़ आपके सामने डिज़ाइन करूँगा, आपको पता चल जाएगा। और बाकी अगर बूटस्ट्रैप की इम्पोर्टेंट क्लासेस यही थी, बाकी आप खुद से रीड आउट करें, खुद से सीखें, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। कल से इंशाल्लाह हम PHP पे जो है ना वो स्टार्ट करेंगे, और PHP में फिर HTML में जो हमारी चीज़ें थोड़ी मिसिंग है, या CSS में मिसिंग है, या आगे चल के अगर हमें पता लगता है कि बूटस्ट्रैप में हमारी कोई चीज़ मिस हो रही है तो वो हम साथ डिस्कस कर लेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन है? क्वेश्चन तो सर नहीं। हाँ, बाकी ये है कि अब PHP पे अगर आप ध्यान नहीं देंगे, अभी तक बूटस्ट्रैप और HTML CSS में इस तरह से होता है कि यार अगर आप छोड़ भी देना तो बाद में आप कवर कर सकते हैं। PHP में इस तरह से होता है कि आप थोड़ा सा इसमें छोड़ेंगे तो बाद में बेसिक स्टेप आप छोड़ देंगे, बाद में आपको समझ नहीं आती हो क्या रहा है। तो PHP की क्लासेस इंपॉर्टेंट है। चलें, कल फिर मिलती है इंशाल्लाह। आज मुझे थोड़ा सा काम था, इस वजह से मैंने जो है ना वो क्लास का टाइम से थोड़ा सा कम रखें। कल इंशाल्लाह जो है ना वो मिनिमम भी हमारी वैसे 30 मिनट की होती है, बट आज मुझे थोड़ा सा काम है। ओके, अल्लाह।